हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम। रामचंद्र की। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखते और भूमि पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर आंदोलन के चिर परिचित नारे जय श्री राम को त्याग कर सियावर रामचंद्र की जय और जय सिया राम नारा ही बार बार दोहराया। जय सिया राम, जय सिया राम। ऐसा अनायास ही नहीं हुआ। मोदी के भाषण का शेष कथानक दरअसल इसी नारे की व्याख्या करता है और इसीलिए ये नारा क्यों लगाया गया ये समझना बहुत अहम हो गया है। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम से जय सिया राम पर वापसी के गहरे राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं और इसमें भविष्य की राजनीति के नए बीज संरक्षित है। इस नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राम के नाम पर राजनीति की दिशा को भी उसकी दूसरी यात्रा पर आगे बढ़ा दिया है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जय श्री राम का सफर यहाँ से खत्म होता है और जय सिया राम के साथ आगे की यात्रा शुरू होती है। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय मोहन राव भागवत जी, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। आइए पहले इन नारों की जड़ों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इससे मोदी का संदेश और आगे की राजनीति के दरवाजे खुद ब खुद खुले दिखाई देने लगेंगे। राम राम का मतलब होता है अभिवादन। राम राम भारतीय संस्कृति में लंबे समय तक अभिवादन और शिष्टाचार का प्रतीक रहा है। इसे किसी नारे की तरह कम ही इस्तेमाल किया गया। सनातन समय से प्रभु श्री राम में आस्था को देखते हुए भारतीय जनमानस में ये एक लोकप्रिय अभिवादन का परिचय बन गया। यहाँ तक कि कई धर्मों के अनुयायियों के बीच भी इसका उपयोग सामान्य तौर पर होता रहा है। गांवों में अब भी राम राम की परंपरा कायम है। पीएम मोदी के जय श्री राम में दिखा रौद्र रूप। झारग्राम की धरती से पश्चिम बंगाल के सभी जनों को जय श्री राम और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम।
साथियों, दीदी ने जय श्री राम का अभिवादन करने पर से ही लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया है। मुझे लगा मैं भी डायरेक्ट दीदी को जय श्री राम बोल दूं तो मुझे भी जेल में डाल दे, तो यहां के निर्दोष लोग जो जेल में पड़े हैं मैं उनकी सेवा करूंगा। पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। आपका अहंकार कहां तक ठहर पाएगा? जय श्री राम का उद्घोष नई बात थी। जय श्री राम ना तो परिक्रमा और पारायण का नियमन्यास था और ना ही सामान्य जन का संबोधन व्यवहार था। ये उद्घोष था एक आंदोलन का। इस आंदोलन और उद्घोष में बरसों से रची बसी राम की छवि को भी जनमानस में बदलना शुरू कर दिया था। घरों के मंदिरों में सिंहासनों में रखे राम या राम दरबार के रूप में परिवार और हनुमान के साथ सुशोभित राम ने अचानक मुकुट त्याग कर जटा बांध ली और रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके हाथ आशीष में उठे हुए नहीं थे, नेत्रों में क्षमा और दया, शांति और गंभीरता नहीं थी। वहां पर तेज था, क्रोध था, उग्रता थी, रण और विनाश के लिए व्यग्रता थी। ये तस्वीर और नारे ने राम की छवि को बदलने और राम मंदिर आंदोलन को विरेसर वाला भाव देने में अपनी भूमिका निभाई। जय श्री राम 1990 के मार खाते कार सेवकों से लेकर आजकल गौवंश बचाने के लिए निकले सब नाम धन्य गौरक्षकों तक आक्रमण धर्मबद्धता का महामंत्र बन गया था। पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं। 90 के दशक में भी भाजपा की रैलियों को याद कीजिए तो जय श्री राम एक अनिवार्य उद्घोष था। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? लेकिन कभी उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में जेलें भर देने वाला नारा पिछले एक दशक में उत्साह और शक्ति प्रदर्शन की दृष्टि में धीरे धीरे धीमा पड़ता गया। जय श्री राम की जगह विकास आ गया। अब जय श्री राम का क्या मतलब है, ये जानते हैं। बाबरी विध्वंस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक के सफर में जय श्री राम के नारे से जो कुछ हासिल किया जा सकता था वो किया गया, लेकिन अब आंदोलन की उग्रता का कारण और मकसद खत्म हो चुके हैं। पीएम मोदी दरअसल अपने भाषण में जय सिया राम के उच्चार के साथ अब वापस उसी राम पर लौटना चाहते हैं जो जनमानस की चेतना और व्यवहार का हिस्सा रहे हैं।
राम को अब आंदोलन के पोस्टर से उतारकर वापस सर्वसाधारण तक ले जाने की तैयारी की जाएगी। राम से जुड़े लोग दोनों तरफ हैं, भाजपा के समर्थन में भी और विरोध में भी, राजनीतिक भी और अराजनीतिक भी, आमजन भी और बहुजन भी। इसलिए अब एक ऐसे राम को आगे लेकर जाना है जो सबके हैं। मोदी ने अपने भाषण में जोर देकर कहा भी कि राम सब में है और राम सबके हैं। मंदिर आंदोलन में योगदान से लेकर आगे के एक बड़ी और समावेशी राजनीति तक के रास्ते जय श्री राम से नहीं, जय सिया राम से ही खोले जा सकते हैं। मोदी के भाषण की ये एक अहम बात है। जय सिया राम का नारा राम को आंदोलन और पार्टी समर्थकों से निकालकर जन जन तक ले जाने का काम करेगा। ये दूर रहे लोगों को भी जोड़ेगा, जातियों के बीच ये पुल का काम करेगा और समाजों को एक साथ बैठाने का जरिया बनेगा। इस नारे से भाषण शुरू करके मोदी लगभग पूरे समय राम की व्यापकता, सुग्रता और समावेशी छवि को ही एक विस्तार से बताते रहे। इससे नारे के निहितार्थ समझे जा सकते हैं। पीएम मोदी का जय श्री राम बोलना अनायास नहीं था, बल्कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। अब मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। अब सामाजिक और राजनीतिक तौर पर लोगों को राम से जोड़ने की कवायद की जरूरत है। गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग भी हिंदू समुदाय से मिलने पर राम राम करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसीलिए बीजेपी को देर सवेर इसी नारे पर लौटना था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा नहीं देते हों। भारत की आस्था में राम, आदर्शों में राम, दिव्यता में राम, दर्शन में राम है। जो राम मध्य युग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी के दौरान बापू के भजनों में अहिंसा के रूप ले रहे थे। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं। सदियों से अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का केंद्र रहा है। अब जानते हैं इस नारे के राजनीतिक मायने क्या हैं। मोदी अपने भाषण में मर्यादा और जनमानस के राम को, उनकी वैश्विक छवि को उभारते रहे। ये जय श्री राम की डोर को छोड़े बिना संभव नहीं था। मोदी दरअसल जिस बिंदु तक देख रहे हैं, वहां से इस एक पहल में कांग्रेस के अभी तक के सॉफ्ट हिंदुत्व को पलट देने की क्षमता भी है और सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति को एक सहज नायक देने की कौशल भी। ये नारा अगर व्यापकता के साथ व्यवहार में पार्टी लेकर आएगी तो इससे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोटरों और समर्थकों में भी आसानी से अपनी पैठ बना सकेगी। मोदी आगे के सामाजिक समीकरणों और उसमें राम की सर्व सुलभता को जोड़कर आगे बढ़ने का तुरूप खेल चुके हैं। देखना ये है कि आगे की राजनीति में ये पत्ता कितने खेल बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।